नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। सिंगरौली प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल गंगा संवर्धन अभियान को लेकर चितरंगी में प्रशासनिक सख्ती साफ नजर आई। सामुदायिक भवन में आयोजित अहम बैठक में राज्य मंत्री राधा सिंह और जिला पंचायत सीईओ जगदीश गोमे ने सरपंचों, सचिवों और विभागीय अधिकारियों के साथ सीधे संवाद कर जल संकट से निपटने की रणनीति तय की। बैठक के दौरान राज्य मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि जल को बनाया नहीं जा सकता, केवल बचाया जा सकता है। इसलिए जल संरक्षण हम सबकी पहली जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि यदि अभी ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट और विकराल रूप ले सकता है। चितरंगी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गाँव में बढ़ते पेयजल संकट, गिरते जलस्तर और अधूरे विकास कार्यों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से जमीनी स्थिति की जानकारी ली गई और समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए। इन कार्यों पर सबसे ज्यादा जोर बैठक में जल संरक्षण से जुड़े प्रमुख कार्यों को प्राथमिकता में रखते हुए निर्देश दिए गए। वर्षा जल संचयन को अनिवार्य रूप से लागू करें, तालाबों का गहरीकरण और पुनर्जीवन तेजी से पूरा किया जाए, नालों और जल स्रोतों की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए, सभी जल संरचनाओं की सतत निगरानी और रखरखाव किया जाए। हर पंचायत अपने स्तर पर अस्थायी जल प्रबंधन योजना तैयार करे। धीमी प्रगति पर नाराजगी। बैठक में कई पंचायतों में कार्यों की धीमी गति पर असंतोष व्यक्त किया गया। लापरवाही बरतने वालों को चेतावनी दी गई, वहीं बेहतर कार्य करने वाले सरपंचों और सचिवों की खुलकर सराहना की गई। समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश राज्य मंत्री और सीईओ ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किए जाएं। कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न हो। जल संकट से निपटने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाए जाएं। लक्ष्य हर गांव में अस्थायी समाधान। प्रशासन ने साफ किया कि केवल अस्थायी उपाय नहीं बल्कि हर गांव में जल संकट के स्थायी समाधान तैयार किए जाएंगे ताकि भविष्य में किसी भी स्थिति से आसानी से निपटा जा सके। इस महत्वपूर्ण बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के जिलाधिकारी, स्वच्छ भारत मिशन के रक्षा सिंह, जनपद पंचायत चितरंगी के सीईओ मान सिंह सयाम सहित सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, उपयंत्री, सहायक यंत्री, जनप्रतिनिधि और समाजसेवी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। जल गंगा संवर्धन अभियान को लेकर प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है। संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, जल है तो कल है और इसे बचाने के लहर स्तर पर जिम्मेदारी तय कर की गई है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि सब कहते हैं कि मंत्री मिनिस्टर जो अगर चाहते, आप सभी जानते हो, उनके पूरी हिस्ट्री जानते हो, अगर उस समय चाहते तो क्या हम लोग बड़े बड़े महल चितरंगी में ना बन जाता, भोपाल में ना बन जाता, दिल्ली में ना बन जाता, बन जाता। अब बाबूजी को मैं लड़कपन में बोली भी थी कि बाबूजी सब कहते हैं बहुत पैसा है, कहीं चुप रहो। जो सोच रहा है बहुत अच्छा सोच रहा है, ये तो कह रहा है कम से कम कि इनके पास बहुत पैसे हैं। कोई ये तो कम से कम कह रहा कि नहीं है। और पैसे तो बोले लास्ट के वो में, जब वो मतलब बीमार हुए थे उसके पहले अपनी बात कभी कभी बहुत दिक्कत होता है। ये वो जो गलती सत्य है उसके लिए हमसे उसके लायक बनना आप लोगों के कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत सरपंचों से आपका संवाद हुआ है, क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ निष्कर्ष निकला? देखिए, आदान प्रदान तो नहीं हो पाया क्योंकि मैं ही बस सुनी, वो लोग सुने, है ना। और सरपंचों बस नहीं थे, उसके सचिव थे, सहायक सचिव थे, हमारे इंजीनियर थे और जिला के सीओ साहब भी हैं, जनपद के सीओ साहब हैं और पीएचई विभाग में और जल निगम वाले भी हैं। हमने उन लोगों को बताया कि जन सहयोग से हमको जैसे सौंदर्यीकरण के लिया है, कुआं है, तालाब है, तो जन सहयोग से उसको करना है ना। और आपस की बातें बहुत कुछ चर्चाएँ आई है, हुई है, उनकी समस्याएं जो है पूरी चर्चा तो नहीं हो पाया, लेकिन बहुत कुछ बातें हुई। जी मंत्री जी, वो नल जल योजना पर भी कुछ चर्चा हुई थी? उसमें पंकज वाधवानी जी हैं, उन्होंने बताया है कि हम बगदरा का 62 गाँव पूरे ले लिए। तो ये तो हमारे लिए, हमारे पब्लिक के लिए बहुत अच्छी बात है कि 62 गाँव जो कि 23 से 24 पंचायत में ना, और 62 गाँव है बगदरा के उस पार, वो सारे उसको ले लिए हैं। तो मुझे लगता है इन्होंने कहा है जून जुलाई में, तो मैंने कहा कि 2-3 महीना और हमसे ले लीजिए, लेकिन सभी गाँव में पानी अगर पहुँच जाएगा तो हमारे लोगों को सुविधा हो जाएगा। और इधर का भी कुछ गाँव लिए हैं, वो भी पूरा इन लोग कोशिश करेंगे। अभी मंत्री जी, जो ये सामूहिक विवाह होने वाला है उसमें 450 आवेदन पड़े हैं और 100 लोगों का ही विवाह होना है, इसमें कुछ
क्या कुछ कहेंगे? मैं तो सीओ साहब से भी निवेदन किया है, जिला सीओ आए हैं हमारे कुमार जी, इनको भी बोला है कि लाट सिस्टम पर्ची बच्चे बुला लें, पर्ची के निकाल के 10-15 आरक्षित कर लें। जो विधवा हैं महिलाएं और वो नहीं कर सकती, उनके लिए आरक्षित होना चाहिए। वो उनका डायरेक्ट अपन शादी करें, मतलब बच्चों को उनके। लेकिन जो इतने सारे आए हैं, हमको करना 100 है, तो उससे विवाद की स्थिति होगी। जब लाट सिस्टम हो जाएगा तो लोगों को विवाद से ये हमारे अधिकारी कर्मचारी भी बचेंगे और भी बचेंगे। तो मुझे लगता है, मैंने निर्देश भी दे दिया है कि इसको पर्ची निकाल के और जितने लोगों का है उसमें आप लोग रहेंगे, हमारे अधिकारी रहेंगे। जो निकलेगा तुरंत वही नाम लिखाएगा, किस गाँव का है, किस वो करके। उसमें तो पर्ची में कौन से गांव का है, माँ बाप का नाम और मोबाइल नंबर और ग्राम पंचायत, ये सहित हम इंक्लूड करवाएंगे उस पर्ची में। और जैसे पर्ची निकलेगा आप सबके सामने उस रजिस्टर में दर्ज होगा। ये नहीं कि पर्ची ये लोग निकाले इसके बाद वो अब अंदर जाके वो डिस्टर्ब हो, ऐसा नहीं। मेरा ये मैंने पूरा कर दिया। मंत्री जी, जहाँ जहाँ पानी की समस्या चल रही है पंचायतों में, क्या कुछ व्यवस्था बन रही है? वहाँ जहाँ हैंडपम्प बिगड़े हैं, हमने पाइप लगाना शुरू कर दिया और कुछ पॉइंट हमारे हैं और लगातार 2-3 मशीनें लगी हुई हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चितरंगी विधानसभा में अगर मेरा कोई भी एक परिवार पानी के बगैर परेशान है तो मुझे भी तकलीफ होता है, मेरे ही लोग हैं। अब मैं तो पूरा कोशिश करती हूँ कि जहाँ, और मैं अभी बोला भी है हमने कि जहाँ पर नदी का आज भी पानी पीते हैं, वहाँ अगर हम नहीं पॉइंट है तो वहाँ आप वहाँ पॉइंट दो, वहाँ पर बोर करो, इसके बाद फिर दूसरे जगह करो।